इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेज़ों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव। और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि बहुत चरणों में चुनाव होता है। जिन्हें सुझाव दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए, और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं वो मतदान करके जाए, इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल के बाहर है। आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ बैठक करी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महज अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, चुनावी मंथन पर बातचीत चल रही है। इसमें देखा गया कि राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। इस बैठक में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस और अन्य 12 पार्टियां जो मान्यता प्राप्त है वो सभी यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में न सिर्फ चुनावी मंथन पर बातचीत हो रही है, बल्कि साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ मौजूदगी नज़र आ रही है। चाहे बांका के डीएम हो, एसपी हो, तमाम जगह के लोग यहाँ मौजूदगी उनकी पाई जा रही है, क्योंकि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर का खासा ख्याल भी रखा जाएगा। इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, आइए हम आपको एक मीडिया बाइट दिखाते हैं, जहां उन्होंने तमाम ऐसी बातें स्पष्ट की है जो आपको कहीं ना कहीं आपके जो सवाल है उसका जवाब पाने में आसानी होगी कि बैठक में क्या कुछ बातें चल रही है। सीपीआई एमएल के मीडिया प्रभारी प्रवेश को हम आपको सुनाते हैं, आइए ज़रा सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं। यार की फाइनल लिस्ट जो आई है उस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जिसका जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे रहे थे। हमने मांग की है कि जो 3,66,000 वोटरों के और नाम कटे हैं, उनका भी नाम कारण सहित, विवरण सहित, किस आधार पर इनका नाम काटा गया है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। हमने दूसरी मांग जो की है कि जो नए वोटर जोड़े गए हैं 21 लाख, 21.5 लाख बताया जा रहा है, तो हमने इसे मांग की कि ड्राफ्ट में जिन लोगों का नाम गलत तरीके से कटा और उन्होंने दावा आपत्ति की, तो ऐसे कितने लोगों का नाम चुनाव आयोग ने जोड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने फिर से जोड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा है। दोनों नाम मिला दिए गए हैं, दावा आपत्ति वाले भी और नए लोगों का भी, दोनों को फॉर्म 6 ही भरना पड़ा है, तो उनका नाम वो अलग अलग करके बताएं, बूथ वाइज जारी करें। हमने तीसरी मांग यह की समझने के लिए कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, पुरुष और महिला का अनुपात, जो जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 914 है, लेकिन एसआईआर की जो लिस्ट आई है इसमें यह संख्या 892 है। तो हमने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में महिलाओं की संख्या गिर गई है या फिर महिलाओं का नाम ज़्यादा काटा गया है। इसका कोई क्लेरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। आयोग ने कहा है कि वो जांच करके इसको देखेंगे। हमने 17C फॉर्म जो पोलिंग के दिन दिया जाता है पोलिंग एजेंट को, जो कहीं भी शायद ही नियमतः देना है, लेकिन शायद ही कहीं भी पोलिंग एजेंट को मिलता है, तो इसको हम लोगों ने प्रमुखता से रखा आयोग के सामने कि हमारे हर पोलिंग एजेंट को 17C फॉर्म मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमने कहा कि 2 फेज़ों में चुनाव कराइए, क्योंकि बहुत थकाऊ हो जाता है, बहुत खर्चीला हो जाता है चुनाव। और उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो फर्जी वोटर भाजपा ने बनाए हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होती है यदि बहुत चरणों में चुनाव होता है। तो हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की है। अब वो देखिए क्या होता है, कितने चरणों में चुनाव होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और मांगा है कि दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब टोलों में बूथ की व्यवस्था की जाए। यदि वहाँ कोई भवन नहीं है, सरकारी भवन, तो चलंत बूथों की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति में कमज़ोर समुदाय के आने वाले अधिकारियों की जगह सामाजिक रूप से वर्चस्वशाली जातियों के अधिकारियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। तो इसको रोकने की भी मांग हम लोगों ने, 3 लोग हम लोग थे, रणविजय जी हैं, संतोष सहर हैं, मेरा नाम कुमार परवेज हुआ, भाकपा माले की ओर से
हमने ये चुनाव आयोग से बातचीत की और अपना मेमोरेंडम दिया है, लिखित रूप में दिया है। सुना आपने, उन्होंने भी कहा कि 2 फेज़ में बात चल रही है चुनावी चरण की लगातार। अब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी जब बैठक से बाहर आए, उन्होंने भी तमाम बातें स्पष्ट किया। आइए ज़रा उन्हें भी सुनते हैं। जिन्हें सुझाव दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं वो मतदान करके जाए, इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। एक चरण में सर कराने के लिए नहीं, बिल्कुल एक ही एनडीए की राय है कि केवल जदयू की राय? नहीं, ये हमारी पार्टी की राय है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव दिए। एसआईआर को लेकर के भी सर आपने कुछ कहा है? बिल्कुल, एसआरआई के लेकर जिस तरह मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य कराया गया है, ये ऐतिहासिक है। हम लोगों ने भी पार्टी की ओर से जिस तरह से साइकिल यात्रा करके लोगों के बीच में जागरूकता लाएं और जिस तरह से ये 22 साल पर जो इस तरह का कार्य हुआ है, ऐतिहासिक है। तो सुना आपने, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2 चरण में बात करिए, 2 फेज़ में बात कर रही है बैठक को लेकर के, अब चुनावी मतदान को लेकर ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि बिहारियों का सबसे फेवरेट यानी कि जो हमारी संस्कृति है, बिहारियों का सबसे अच्छा जो त्यौहार होता है छठ पर्व, जहाँ हर एक नागरिक अपने गाँव आते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं मतदान होने की तारीख आ सकती है, क्योंकि उस दौरान तमाम जो लोग हैं दूसरे राज्य से अपने गाँव आते हैं। उस दौरान मतदान का जो स्तर होगा वो बढ़ता नजर आएगा, इसलिए उस समय ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। और जिस तरह से बैठक चल रही है, बैठक से तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस बार लॉ एंड ऑर्डर का खासा ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो मतदान पे लोग मौजूद होंगे उनके लिए कई व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार जो समस्याएं आती है मतदान केंद्र से ही आती है, जहां लोगों को पानी की समस्याएं, तो वहीं शौचालय की समस्याएं होती है। इसका भी निवारण करने के लिए ये बैठक चल रही है। बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत चल रही है। जिस तरह से उमेश कुशवाहा के साथ ही परवेज ने भी बताया कि इस बैठक का खासा आपको जो जमीनी स्तर पर रुझान रहेगी ये देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बैठक लगातार चल रही है, तमाम नेता बाहर आएंगे, तो तमाम अपडेट हम स्वराज पोस्ट पर आपको यूं ही अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।